अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में दान चोरी के आरोपों ने पूरे प्रदेश में हलचल बढ़ा दी। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच में सीएम योगी शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सीएम योगी ने मां कामाख्या धाम में पूजा अर्चना की और रामायण वैक्स म्यूजियम का इनॉग्रेशन भी किया। वहीं राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों पर सीएम योगी ने कड़ा रुख भी अपनाया है। ये तस्वीरें पहले आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे अयोध्या, रामलला के दर्शन किए, उससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, दर्शन पूजन किए, लेकिन इन तस्वीरों में चंपत राय कहीं भी नजर नहीं आए। साफ तौर पर यह बताता है कि एसआईटी की तरफ से जो जांच चल रही है उसमें उनका भी नाम है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से एक बात साफ कर दी गई है कि अगर मंदिर में चढ़ावा चोरी की गई है, जिनकी भी भूमिका रही है, जितने लोगों ने मंदिर के चढ़ावे से चोरी की है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर के लिए 500 साल संघर्ष हुआ है और इसलिए कोई भी अयोध्या को बदनाम ना करे, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर अपराधी कितना भी बड़ा और कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। सुनिए। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद सामने आने के 17 दिन बाद सीएम योगी ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राम भक्तों को भरोसा देते हुए कहा है कि बस 15 दिन और इंतजार कर लें, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और बिल्कुल भी चिंता ना करें। जांच पूरी होने पर पूरा सच सामने आएगा और जो भी अपराधी होगा वो बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने वालों पर गोली चलवाते थे, आपने सुना भी। इनके दोगले चरित्र को भी देखिए। राम मंदिर बन न पाए इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी के साथ कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। वह कांग्रेस आज अयोध्या पर बहुत मचला रही है। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद सीएम योगी ने बिना एक पल गवाए एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है। एसआईटी की टीम में युद्धस्तर पर चंदा चोरी के मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और एसआईटी एक एक चीज को खंगाल भी रही है। कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है, बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, आज इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस।
आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। एसआईटी की टीम में युद्ध स्तर पर चंदा चोरी के मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। एसआईटी एक चीज को खंगाल रही है। एसआईटी ने अपनी जांच में अब तक क्या क्या दावा किया है और क्या क्या उसके सामने सबूत हाथ लगे हैं, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। एसआईटी की जांच कहां पहुंची है। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ करी एसआईटी की टीम। इसके अलावा बैंक स्टाफ, टीसीएस कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही, चूंकि इनकी भी वहां पर तैनाती थी। नोटों के रखने की व्यवस्था की पड़ताल की जा रही, कहां पर नोटों को रखा जाता था गिनती के बाद। सीसीटीवी और दान पेटिका की भी जांच की जा रही है, जो वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। नोट गिनने की प्रक्रिया की जानकारी भी वो जान रही और कितने लोग नोट गिनने में शामिल रहे उनसे भी पूछताछ की जा रही। बैंक स्टेटमेंट, खातों के ब्यौरों के बारे में जांच की जा रही, कब कितना चढ़ावा आया है। करीब 100 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ की गई, यानी कि हर एक एंगल से एसआईटी की टीम जांच करी। करीब 60 घंटे से ज्यादा जांच पड़ताल अब तक हो चुकी है। चंपत राय से 4 घंटे तक एसआईटी की टीम ने पूछताछ की थी चंदा चोरी से मामले से जुड़े हुए। अनिल मिश्र से 5 घंटे तक पूछताछ हुई, इनकी भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। और किस तरह से ये चंदा चोरी हुई, कितने लोग इसमें शामिल थे, तमाम सीसीटीवी फुटेज और भी जांच एसआईटी की तरफ से की जा रही। लगातार 5वें दिन अयोध्या में एक्शन मोड में एसआईटी नजर आई। अब आपको बताती कि एसआईटी ने पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक किस किस से पूछताछ की और कौन कौन से किरदार अब तक सामने आए कि इनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। पहला दिन एसआईटी का ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से जानकारी ली गई। इनसे भी कई घंटे तक एसआईटी की टीम ने पूछताछ की। करीब 8 से 10 कर्मचारियों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई, जिनकी भूमिका संदिग्ध थी। दूसरे दिन की बात की जाए, दूसरे दिन भी चंपत राय और गोपाल राव से 4-4 घंटे तक पूछताछ की गई है। तीसरे दिन की बात करें, बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से भी पूछताछ की गई है कि किस तरह से जो चढ़ावा आता था उसका रखरखाव होता था, बैंक में जमा होता था। बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय, अगर लेन देन की बात की जाए, वित्तीय रखरखाव की बात की जाए, उसकी भी जांच की गई, पूछताछ की गई। चौथे दिन की बात करें तो एसआईटी करीब 10 घंटे तक मंदिर परिसर में रही, वहां तमाम जो सीसीटीवी कैमरे थे उनकी भी जांच पड़ताल की गई। ट्रस्टी अनिल मिश्र से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। कौन कौन, कितने लोग चंदा जो चढ़ावा आता था मंदिर में उसको रख रखाव की व्यवस्था देखते थे, उसको गिनने की व्यवस्था करते थे। अनिल मिश्र से राम मंदिर की दान की रकम गिनती और रख रखाव की जानकारी ली गई है, कितने लोग इसमें लगते थे। अनुकल्प मिश्र और लौकुश मिश्रा की नियुक्ति की प्रक्रिया की जानकारी भी ली गई कि इनका बैकग्राउंड क्या था, किस आधार पर इन्हें नियुक्त किया गया था। अनिल मिश्र की भूमिका की जानकारी भी ली गई, इनका रोल क्या था, किस तरह से जो चंदा आता था या फिर मंदिर में चढ़ावा आता था उसके रख रखाव में इनकी भूमिका क्या थी। टिन्नू यादव से भी 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई। टिन्नू यादव की भी भूमिका काफी ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही, कई लोग इनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। अनिल के बताए गए जवाब पर टिन्नू यादव से क्रॉस चेक भी किया जा रहा है, यानी कि एसआईटी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत रही है, हर एक एंगल से जांच करिए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्र से अलग अलग बातचीत की गई 5वें दिन। निर्माण प्रभारी गोपाल राव से भी अलग अलग बातचीत की गई है। एसबीआई के ब्रांच मैनेजर और पहले के ब्रांच मैनेजर से भी पूछताछ की गई है कि बैंक में एक दिन में कितना चढ़ावा जमा किया जाता था, उसके रख रखाव की क्या व्यवस्था थी, क्या उसका कोई पुख्ता सबूत या फिर पुख्ता ड्राफ्ट बनता था जो पैसा बैंक में हर रोज जमा होता था। राम मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख निपेंद्र मिश्र ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में दान की गई धनराशि की चोरी के आरोपों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिंतित कर दिया है। चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक 5 लोग, लौकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू के नाम सामने आए हैं। इन लोगों की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ की रिकवरी हुई है और ये सभी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े थे। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से 13 जून को सोना मिला, हालांकि सोना कितना है यह भी कंफर्म नहीं हुआ है। फिलहाल राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में एसआईटी फुल स्पीड से जांच कर रही है और ऐसे में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी साफ निर्देश दे दिया गया है। आज जब अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से कहा गया है कि मंदिर में अगर चोरी हुई है, कोई भी दोषी है, कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। यह मुख्यमंत्री का साफ संकेत है।